जैसे हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन प्रवेश करते, एक मन में एक वृंदावन तीर्थ है, ये द्वारिका। तो आपने जैसे यहाँ प्रवेश किया, ठीक है, बस में आप बैठे, गाड़ी में बैठे, आईना ना, आपने कथाओं में सुना है भगवान श्री कृष्ण का महल है, सुदामा जी आए हैं, 16,100 महर्षि आए हैं, श्री कृष्ण ने यज्ञ किए। सबसे प्रिय प्रसंग और प्रसिद्ध, मैं कहूँ कोई भी नहीं जानता, सुदामा जी तो है ही है ना। तो मैं एक सच्ची बात बताऊं, काम यहाँ उसी का बनेगा जो सुदामा बन के आएगा। महाराज राजा की नगरी है महाराज, वृंदावन वालों ना है जी हमारो। ये बंसी बजा ले या ये टेढ़ो पड़ गो तो डंडो भी चलानो जाने महाराज, सुदर्शन भी चलानो जाने, या तो सुदामा ही बन के आना पड़ेगा महाराज। सेठ बन के काम नहीं चलेगा, या तो सुदामा बन के आओ। इस भाव को लेकर इस भूमि को प्रणाम करना चाहिए। नरसी विराजे, नानी बाई पधारी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, श्रीमन महाप्रभु, इसलिए मैं आपको महाप्रभु का वर्णन कर रहा हूं कि आप उस भाव से प्रवेश कीजिएगा। गौर सुंदर ने प्रणाम किया। ये भूमि, ये चिंतन तीर्थ के प्रति प्रणाम उत्पन्न कर रहा है। जब वृंदावन में हम प्रवेश करते, तुरंत हृदय में प्रकट हो, जय हो श्रीमन महाप्रभु, श्री स्वामी हरिदास, श्री हरिवंश, श्री रूप सनातन, ये सब यहां घूमे, श्री प्रिया जी, ये कुंज निकुंज, ये जो मन की चेतना। अब तुम सीधे दौड़ोगे, जो साडा होटल दा रूम कितने आई, एना तो व्यू कैसे आंदा है, हो गया सब चौपट मामला। दोष नहीं, साडा अभ्यास ही हुई है, तो की करा से, इसलिए तो फिर हम लोगों की जरूरत पड़ दी। तो तीर्थ, ये एकदम अंदर मन में शफल हो जानी चाहिए बात, शिफ्ट, कि अब मैंने तीर्थ में प्रवेश किया है। तीर्थ में प्रवेश करने का सीधा अर्थ है, उस भूमि में मैंने प्रवेश किया है जिसके स्वामी भगवान है। अब मैंने वहां प्रवेश किया है, वहां चरण धरे जिसके मालिक भगवान है, और यहां मेरा एक एक कदम अब उनकी दृष्टि में, मतलब अब आप भगवान कहते। आपको पता है, आई डोंट नो, हम लोगों का अभ्यास बहुत है, होस्ट करना अगर कला है अजय भैया, तो गेस्ट बनना भी एक कला है, और होस्ट बनने से बड़ी कला गेस्ट बनने की होती है। आप क्या किसी के गेस्ट बने, इसकी एक अदा है कि बुलाने वाले आदमी को, आहा, श्री रघुनाथ जब जाकर के श्रीमद् वाल्मीकि जी के यहां पहुंचते, चित्रकूट में पहुंचते, तो श्री रघुनाथ संतों के गेस्ट हैं महाराज। वाल्मीकि जी ने कितनी सीढ़ियां और भवन बताएं कि आप कहां कहां रहो, और ऐसे रहे कि साधुओं को यह लगा कि आहा, संतों के बीच में कोई भगवंत रह रहा है महाराज। वो चित्रकूट की भूमि एक अदा होती है। आपको जैसे सामान्य हम लोग शादी ब्याहों में जाते हैं, लड़के वालों की तरफ से ओहो, सामने वाले को माथा खराब किए, कब जाएंगे महाराज। गेस्ट बनना भी एक कला है। महाभारत में उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। पांडव जिस जिस घर में रहे, कई कई गांवों गांवों की कथा है कि एक गांव में प्रसिद्ध बात थी कि गांव का एक परिवार का एक व्यक्ति राक्षस का आहार बनता था। आज पांडव जिस घर में रह रहे थे, उसी का बालक जाना था। बुआ कुंती ने कहा तुम नहीं जाओगे, आज मेरा पुत्र भीम जाएगा। गेस्ट बनना एक कला है महाराज। और सीधी बात है, जब कोई होस्ट होता है तो वो गेस्ट की सब पर बात पर नजर रखता है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आप ध्यान देना, इस समय द्वारिकाधीश की भूमि पर हो, वो होस्ट हैं। ऐसे न रह जाना कि कहें कि ये दोबारा आवे ही ना महाराज, ऐसे न रह जाना कि ये आवे ही नहीं। सच अ प्लेजेंट गेस्ट। मिलो ऐसे जैसे कबहू बिछड़ो ना, अब बिछड़ो ही ना। तीर्थ को प्रणाम।
पहला नियम होना चाहिए। मैंने उतरते आप रखा, फिर कमरे में ले गए तो शिखर को किया। अभी भी कर लीजिएगा, नहीं किया, पहला कदम आपने जब इस धरती पर रखा तो इस धरती को प्रणाम किया कि नहीं किया। और सब बिल्डिंग है, ये धरती मूल है महाराज। कोई 200 साल पुरानी इस होटल में रह रहे हो तो जितना नया उतना तो अपन को खुशी होगी। ले आते आपको 200 साल पुरानी जगह तो कितने लिया खंडर छो, जितना नया उतना बढ़िया। भूमि श्रेष्ठ है यहाँ का, ये यहाँ का एक एक रज गोपी चंदन है। ब्रज जो रज देता है, द्वारिका चंदन देती है, द्वारिका चंदन देती है, वृंदावन रज देता है। दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। चंदन घिसा जाता है, रज घुलती है। चंदन में प्रयास है, रज प्रयास से रहित है। चंदन झड़ता है, सूखता है, रज झड़ती नहीं है। उसकी अपनी अनुभूति है। और मैं सच बात बताऊं, बहुत सारे लोग हैं, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, चंदन में जब रज मिला करके मस्तक पर लगाकर श्री जी को विराजमान करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि माथे पे पूरा रास हो रहा है। गोपियों का चंदन आ गया, किशोरी की रज आ गई, राधा रमण की श्री लग गई महाराज।